ये वाक़या मैं दुआए कुमैल में ज़्यादा पढ़ता हूँ कि दो भाई थे, एक भाई बड़ा नेक था, एक भाई गुनहगार था। तो नेक भाई बार बार गुनहगार को कहता है कि कब तक गुनाह करेगा, तौबा कर, मरना है, अली वाला है। सुनता नहीं था। एक दिन अल्लाह ने हिदायत दी, आया भाई के पास कि भाई मैंने ज़िंदगी में बड़े गुनाह किए, अब समझ नहीं आ रही अल्लाह बख्शेगा कि नहीं। कब अरहमुर राहिमीन, कहाँ जाऊं, कहाँ जाके तौबा करूं? का कुरान की आयत है, मेरे नबी के दर पे आओ। का मदीना तो बहुत दूर है, ईरान के रहने वाले थे। का कोई बात नहीं, अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद, ये सब एक ही नूर है। मशहद चलो इमाम रजा के पास। कहते काफिला चला, अभी नेशापुर से गुजरे थे, इसके भाई की तबीयत खराब हो गई, लंबा सफर, पुराना जमाना। नेक दुआ करता रहा, परवरदिगाला यहाँ तक आया है, जिंदगी देना, इमाम के दरबार में जाके तौबा मांगे, अल्लाह को वास्ता दे इमाम रजा का। ये भी रो रहा था, पता नहीं जिंदगी मोहलत दे कि न दे, मैं बड़ा गुनहगार हूं। कहते जैसे मशहद पहुंचे उसी दिन इसका इंतकाल हो गया। न हरम इमाम नसीब हुआ, न जरिए इमाम नसीब हुई। भाई बड़ा रोया, गुस्ल दिया, कफन दिया, दफन किया। कहते 2-3 दिन के बाद ख्वाब देखा, यही मेरा गुनहगार भाई, लेकिन ख्वाब में क्या देखता हूं, ये बरज़खी जन्नत में बैठा है, नेमतों से माला माल है। मैंने कहा भाई तूने तो बड़ी खताएं की। का तौबा की नीयत से जो आया था। का मशहद रजा तक पहुंच तो नहीं सके। का भाई माजरा सुनाऊं? का मौत बड़ी सख्त है, मौत को आसान न लेना। बदन से रूह ऐसे निकली जैसे रेशमी कपड़े को कांटों पे रखा जाए। जितना सुना था ना उससे भी ज्यादा तकलीफ दे थी, क्योंकि मैं गुनहगार था। तुम तो बड़ी आसानी से गुस्ल दे रहे थे, लेकिन मेरे ऊपर अजाब हो रहा था, अजाब के फरिश्ते अजाब कर रहे हैं। कहते इतने में तूने मेरा जनाजा उठाया, अब अजाब हो रहा है, आग का अजाब, अजाब के फरिश्ते, मुख्तलिफ किस्मों के अजाब। लेकिन जैसे जनाजा मौला रजा के हरम में आया, गोया में जन्नत में दाखिल हो गया। गोया अजाब के फरिश्तों को इजाजत नहीं थी कि आगे बढ़े। पहाड़ आ गई। कहता जनाजा आगे ले गए, तुम जरी के करीब आए। मैंने आंखों से देखा कि इमाम रजा कुर्सी पे तशरीफ फरमाए। आगे बढ़ के बड़े अदब से कहा अस्सलाम अलैका या गरीबल गुरबा, मौला आप पर मेरा सलाम हो। का जवाब तो दिया पर मुझे देखा नहीं। कहा ना मन यमुत यरनी, जो भी मरेगा अली को देखेगा। अली भी तो तुझे देखे ना, मुस्कुराकर देखें, अहलन व सहला बोले। का चेहरा फेर दिया। मैं समझ गया मौला नाराज है, अब समझ नहीं आ रही क्या करूं। तुम मेरे जनाजे को तवाफ करवा रहे थे, ज़ियारत करवा रहे थे, अब पता था जनाजा बाहर जाएगा, फिर से वही अजाब। कहता अब जुर्रत नहीं हो रही आगे बढ़ूं। एक सफेद रीश नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग खड़ा था। उसने कहा गुनहगार खुश होने की जरूरत नहीं कि अजाब खत्म हो गया, जनाजा बाहर जाएगा, फिर से वही अजाब होगा। मैंने कहा मैं तो तौबा की नीयत से आया था, जिंदगी ने मोहलत नहीं दी, अब बताओ क्या करूं कि मौला रजा राजी हो जाए। ऐसा क्या बोलूं? उसने कहा जितना मुझे पता है ये वास्ता दो, करीम है, रजा है, रऊफ है, मेहरबान इमाम है। कहते भाई बस आगे बढ़ा, कदमों में गिरा, एक बार वो वास्ता दिया, इमाम ने कहा बस हमने तुझे बख्श दिया, अल्लाह की दरबार से तेरी शफात करवा दी। ये नेक भाई कहता है बता तो सही तूने वास्ता कौन सा दिया था? ये नेक कहता है मैं सोच रहा था शायद हुसैन का वास्ता दिया हो, शायद सकीना के जख्मी रुखसारों का वास्ता दिया हो, शायद हुसैन के अली अकबर का वास्ता दिया हो, शायद बीबी ज़ैनब की चादर का वास्ता दिया हो, शायद अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता दिया हो, शायद कासिम की लाश के टुकड़ों का वास्ता दिया हो। तो ये सोच रहा था
मैंने कहा भाई बता तूने कौन सा वास्ता दिया? का मौला के कदमों में गिरा, एक ही वास्ता दिया मौला, वास्ता है टूटी हुई पसलियों का।